हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का सीरीज चलाया जा रहा है दोस्तों। जो दोस्तों आप लोगों के विभिन्न सारे एग्जाम झारखंड में, जैसे कि झारखंड सीजीएल, झारखंड जेपीएससी और झारखंड एलडीसी, झारखंड के विभिन्न सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम लोग कोल ट्राइब, मतलब हम लोग कवर ट्राइब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जनजातीय झारखंड में जितने ट्राइब है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग कवर, कोल और पुरान ट्राइब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, और ये बुक झारखंड के सभी मतलब बुक स्टोर में उपलब्ध हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर खरीद सकते हैं दोस्तों, और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करता है हम लोग कवर जनजाति। और एक बात दोस्तों, इस पुस्तक पुस्तक के लेखक है देव कुमार जी, जो काफ़ी चर्चित लेखक है। ओके, फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कवर जनजाति। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है कवर जनजाति। टुडे विल बी डिस्कस इन कवर ट्राइब। तो दोस्तों, वन वन नंबर क्या है? तो वन नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर वन, कवर जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वन का सी इज करेक्ट आंसर। प्रोटोस्टलाइट मतलब समूह से संबंधित है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है? तो दोस्तों, बोला जा रहा है इनमें जो दिया गया नीचे, इनमें से कौन से झारखंड की 31वीं जनजाति है? तो दोस्तों, ऑप्शन टू का आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कवर इज द करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, मतलब तीसरा क्वेश्चन, कवर जनजाति को 31वीं जनजाति की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, भारत सरकार द्वारा कवर जनजाति को 31वीं जनजाति की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, थ्री का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 8 जनवरी 2003 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कब? 8 जनवरी 2003 को शामिल किया गया था दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे, कवर जनजाति किसके वंशज हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कवर जनजाति किसके वंशज है? तो फोर का ए इज करेक्ट आंसर। तो कौरवों का वंशज माना जाता है इसको, कौरवों को, कौरवों का मतलब कौरव का। फिर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों हम लोग फाइव नंबर, कवर जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, कवर जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो फाइव का क्या होगा दोस्तों? तो फाइव का बी इज करेक्ट आंसर, मतलब बी मतलब 7, मतलब 7 गो गोत्र गोत्र पाया जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट होते हैं दोस्तों हम लोग 6 नंबर पे, कवर जनजाति के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों, असत्य कथन, जो जॉब वाला असत्य है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कवर जनजाति के बारे में दोस्तों। तो कौन सा असत्य है? तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सिक्स का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मतलब ये वाला असत्य दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये जनजाति बदुमूल को पौन, तो दोस्तों ये गलत है, मतलब ये असत्य है। मतलब देखिए सही क्या है, तो कवर जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है, एकदम सही है दोस्तों। इस जनजाति का प्रमुख पेशा कार्य कृषि है, ये भी सही है। समान बही विवाह होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, कवर जनजाति विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बारे में ही कन्या को ढूंढता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, झारखंड का एक ऐसा जनजाति है, ऐसे करके भी क्वेश्चन दिया जाता है, झारखंड को वो कौन सा जनजाति है जो अपने वंश या गोत्र के बाहर ही कन्या को ढूंढता है। तो उस जनजाति के बारे में डिस्कस बोलना है, तो कवर जनजाति है, ठीक है। तो कौन? तो कवर जनजाति। और जो ढूंढता है कहीं मतलब विवाह के लिए कन्या, तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रथा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 7 का होगा ए, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। तो कुटमेथी प्रथा कहा जाता है। क्या? कुटमेथी प्रथा। कवर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो दोस्तों, 8 का क्या हुआ? 8 का बी इज करेक्ट आंसर। तो 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट होता है हम लोग, कवर जनजाति में सर्वाधिक सबसे प्रचलित विवाह क्या है? तो सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है दोस्तों? तो 9 क्या सी इज करेक्ट आंसर। तो कराई विवाह। फिर कवर जनजाति में बधुमूल को क्या कहा जाता है? तो कवर जनजाति में बधुमूल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 10 का, तो 10 का सही आंसर होगा दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, मतलब सुखदाम। तो ये एक बधुमूल्य है। कवर जनजाति में सुखदाम क्या है दोस्तों? बधुमूल्य है, विवाह है, गोत्र है। तो आप लोगों को याद रखना होगा सुखदाम एक बधुमूल्य है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को रेडी रहना है जवाब देने के लिए। कवर जनयंत्र में बदुमूल के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडे चावल दिए जाने पर इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों?
तो इसका आंसर होगा 11 का सी इज करेक्ट आंसर। तो सुकमोल, देखिए बहुमूल्य के रूप में नगद कितना, तो ये रखिए 10 खंडी, याद रखिए कितना, 10 खंडी चावल दिया जाता है, कितना 10 खंडी, 10 खंडी, और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सुकमोल कहा जाता है, सुकमोल, याद रखिएगा सीज करेक्ट आंसर सुकमोल। फिर नेक्स्ट होता है कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है। तो कंवर जनजाति में देखिए हर झारखंड के विभिन्न जितने झारखंड के 33 ट्राइब्स में से हर ट्राइब में मतलब एक पंचायत का प्रधान होता है, ठीक। तो उसी प्रकार कंवर जनजाति में पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो 12 का डी करेक्ट आंसर, तो सयाना कहा जाता है, याद रखिएगा सयाना। फिर नेक्स्ट होते हैं हम लोग कंवर जनजाति द्वारा ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है, तो 13 का सी, ए और बी दोनों, मतलब प्रधान और पटेल ये दोनों करता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंवर जनजाति का सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है। तो इनमें से दोस्तों बोला जा रहा है कंवर जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। तो 14 का ए इज करेक्ट आंसर, तो भगवान इसका सर्वोच्च देवता है। कंवर जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 15 का क्या होगा, तो 15 का ए इज करेक्ट आंसर, तो खूंट देवता कहा जाता है, खूंट देवता। फिर नेक्स्ट होते हैं हम लोग कंवर जनजाति का पुजारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कंवर जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, तो 16 का क्या होगा दोस्तों, तो 16 का सही आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, पाहन या बेगा कहा जाता है, क्या, तो पाहन या बेगा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग कंवर जनजाति के बारे में डिस्कस किए हैं। फिर अब इसके बाद जो आता है कोल जनजाति, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किधर है कोल, तो इधर है कोल, कोल कोल निकल जाओ। तो कोल जनजाति दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। तो दोस्तों ये सबको पता है, तो जो न्यू तैयारी कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोल इज करेक्ट आंसर ए, मतलब ये झारखंड की 32वीं जनजाति है। फिर नेक्स्ट होते हैं हम लोग कोल जनजाति के संबंध किस समूह से है। तो इनमें से क्या है दोस्तों, कोल जनजाति का संबंध किस समूह से है। तो दोस्तों 2 का सही आंसर होगा, क्या होगा, तो 2 का सही आंसर होगा ए, मतलब प्रोटोस्टलाइट समुदाय से आता है, किससे, प्रोटोस्टलाइट। फिर नेक्स्ट होता है कोल जनजाति को भारत सरकार ने जनजाति क्षेत्र सरणी में किस वर्ष शामिल किया गया। तो किस वर्ष शामिल किया गया दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो 3 का सही आंसर होगा दोस्तों, 3 का डी इज करेक्ट आंसर, तो 2003 में किया गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार आता है हम लोग 4 नंबर पे, कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है दोस्तों। तो 4 का क्या होगा दोस्तों, तो कोल जनजाति, तो 4 का सी इज करेक्ट आंसर, तो 12 गोत्रों में विभक्त है। कोल जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो 5 का क्या होगा, तो डी, तो ये असत्य कथन है, बाकी सब सत्य है। देखिए बहुमूल्य को टका कहा जाता है, नहीं दोस्तों टका नहीं कहा जाता है। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा कि कोल जनजाति का बहुमूल्य को क्या कहा जाता है। तो बाकी सब सही है, इनकी भाषा का नाम भी कोल है तथा भाषाई रूप से इनका संबंध कोलोरियन समूह से है, ठीक है दोस्तों। झारखंड में इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः देवघर, दुमका व गिरिडीह जिले में है, ठीक है, ये वाला भी। इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है, तो ये भी ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य कथन है। फिर 6 नंबर आते हैं हम लोग कोल जनजाति में बहुमूल्य को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोल जनजाति में बहुमूल्य क्या कहा जाता है, तो 6 का क्या होगा दोस्तों, तो 6 का ए इज करेक्ट आंसर, तो पोटे कहा जाता है। तो किस जनजाति में, तो कोल जनजाति में। कोल जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो 7 का डी इज करेक्ट आंसर, माझी कहा जाता है, माझी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट कोल जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा सत्य दोस्तों, तो 8 का क्या होगा, तो 8 का डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य है। किस प्रकार देखेंगे, इस जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है, यह दोस्तों सत्य है। इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना तथा उनमें उनसे सामान बनाना, एकदम सत्य है। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि को अपना व्यवसाय बना रहे हैं, यह भी सत्य दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं, कोल जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो किस धर्म के अनुयायी है। तो 9 का क्या होगा दोस्तों, तो 9 का ए इज करेक्ट आंसर, तो ये सरना धर्म के अनुयायी है। तो किस धर्म के, सरना। कोल जनजाति के प्रमुख देवता क्या है। तो दोस्तों 10 का सी इज करेक्ट आंसर, सिंहबोंगा, तो सिंहबोंगा है दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग 10 के बाद, अच्छा खत्म हो गया कोल।
फिर अभी आते हैं झारखंड का लेटेस्ट जनजाति, नवीनतम जनजाति, पुरान जनजाति दोस्तों। तो अभी पुरान जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है पुरान जनजाति का पहला क्वेश्चन, देखिए पुरान जनजाति ये नवीनतम 33वां जनजाति है झारखंड का। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 33वीं जनजाति है, मतलब 33वीं जनजाति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुरान। और झारखंड का सरायकेला जिला है, तो सरायकेला जिला में ईचागढ़ प्रखंड में एक पुरानडी बोल के गांव का नाम है, और वहाँ अधिकतर पुरान जनजाति मिलता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पुरानडी इसीलिए पड़ा, पुरान जनजाति अधिक रहता है इसीलिए पुरानडी का नाम पड़ा है, ये याद रखिएगा। पुरान जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में भारत के गजट में किस तिथि को अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 का, क्या होगा? तो 8 अप्रैल 2022 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्या होगा? 8 अप्रैल 2022 को इसको अधिसूचित किया गया था दोस्तों। पुरान जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 का ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, पुरान समुदाय के लोग बोलचाल की भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग करते हैं? तो किस बोली का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो 4 का ए इज करेक्ट आंसर, पुरान बोली का प्रयोग करते हैं। पुरान जनजाति पुरान भाषा। पुरान जनजाति में कुल कितने गोत्र पाया जाता है? तो दोस्तों 5 का क्या होगा? सी, 13 गोत्र, 13 गोत्र पाया जाता है। कितना? 13। पुरान जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 6 का एज करेक्ट आंसर किली कहा जाता है। क्या? तो किली कहा जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, पुरान जनजाति में बौद्धमूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुरान जनजाति में बौद्धमूल्य को क्या कहा जाता है? तो 7 का डी इज करेक्ट आंसर चलाव कहा जाता है, चलाव। पुरान जनजाति की प्रमुख पेय क्या है दोस्तों? तो 8 का ए, मतलब हड़िया है, हड़िया। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, पुरान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों 9 का डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, जैसे कि पुरान जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, एकदम सत्य दोस्तों। पुरान जनजाति समुदाय विवाही मतलब तथा इसमें स्वगोत्रीय विवाह वर्जित है, सत्य है। पुरान जनजाति में विभिन्न धार्मिक संस्कारों हेतु हिंदू ब्राह्मण की सहायता भी ली जाती है, एकदम सत्य दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं, पुरान जनजाति की जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? हम जैसे पहले बोले कि हर जनजाति का पंचायत होता है, तो उसी प्रकार पुरान का जातीय पंचायत को तो पुरान सभा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पुरान सभा। पुरान जनजाति में पुरान सभा का प्रमुख क्या कहलाता है? तो दोस्तों 11 का सी इज करेक्ट आंसर, तो प्रधान और महालदार के रूप से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट, पुरान जनजाति में विभिन्न विवाह प्रचलित है, इन मिलानों पर असत्य कथन का चयन करें। तो 12 का डी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये असत्य है, बाकी सब सत्य। देखिए क्रय विवाह बहागर, अपहरण विवाह सिंदूर घासा, ये अपहरण करके सिंदूर घास दिया, याद रखो, अपहरण करके सिंदूर घास दिया, उसी कारण सिंदूर घासा हो गया। और सहपलायन विवाह घिनी पाला, सहपलायन पलायन पाला, याद रखिए, पलायन पाला तो घिनी पाला, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा दोस्तों। ये हट विवाह संगा विवाह ये गलत है। पुरान जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 13 का, रुकिए दोस्तों, हाँ 13 का ए इज करेक्ट आंसर, पाहन या देवरी कहा जाता है, देवरी। पुरान जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो 14 का दोस्तों बी, धर्म देवता है। फिर नेक्स्ट करते हैं, पुरान जनजाति की प्रमुख देवी क्या है? तो दोस्तों 15 का सी इज करेक्ट आंसर, वासुकी माता है। कौन है? वासुकी माता। तो दोस्तों आज हम लोग क्या डिस्कस किए? कोल, कवर और पुराण। तो दोस्तों कल से हम लोग झारखंड की आदिम जनजाति, तो कल हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? झारखंड की आदिम जनजाति। तो दोस्तों टुमारो विल बी डिस्कस इन झारखंड आदिम ट्राइब। तो दोस्तों आदिम जनजाति के बारे में, जनजातिया के बारे में कल हम लोग डिस्कस करने हैं। तो 8 गो आदिम जनजाति है, याद रखिए कितना? तो 8 गो। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।